हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर यूं ही अनिका को पीछे की तरफ से ही पकड़े हुए धीरे से उसके कान में कहता है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि बहुत सारे काम हैं जो आज ही के दिन पूरे करने हैं, तो हम शुरुआत यहीं से करें। फिर बड़ी ही मासूमियत से आगे कहता है, सभी कामों के लिए वक्त मिलता है, बाद में बस यही एक काम रह जाता है। अब अनिका खुद को रोहित की पकड़ से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन रोहित उसे और भी कस लेता है। फिर आगे कहता है, आज तुमने अब तक की सबसे खतरनाक लड़ाई लड़ी है। पहले मुझे देखने दो कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई, उसके बाद ही मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा। अब अनिका अपने दोनों हाथों से रोहित के शिकंजे से खुद को छुड़ाने के लिए उसके हाथों पर अपने हाथ रख देती है। रोहित अच्छी तरह जानता था कि अनिका फिर कोई दाव खेलेगी, इसीलिए वह उसे ठीक तरह से लॉक कर लेता है ताकि वह खुद को आसानी से छुड़ा ना पाए। अब अनिका लॉक को तोड़ने की कोशिश करते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, डॉक्टर मैं हूँ या तुम? रोहित प्यार से जवाब देता है, तुम। अब अनिका आगे कहती है, तो मैं मेरी चोट भी खुद देख सकती हूँ और उसका इलाज भी खुद कर सकती हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इससे पहले कि अनिका दाव खेलती, रोहित खुद ही अनिका को छोड़ देता है और अनिका के खड़े होने के पहले ही धीरे से अपने हाथ को उसके कंधे के पास ले जाता है और अपनी उंगलियों से उसके कंधे को दबाता है। इसी तरह दबाते हुए उस पर मसाज देना शुरू करता है। अक्सर जब काम करते रहो तब थकावट का एहसास नहीं होता, लेकिन जब आराम मिलता है तब थकावट की सीमा पता चलती है। कुछ ऐसा ही हाल हमेशा अनिका का होता था। थकावट से उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता था, लेकिन वह इस बात को महसूस नहीं कर पाती थी कि उसे किस हद तक थकान हो चुकी है, और अंत में इस थकावट की वजह से उसे काम खत्म होने पर तुरंत ही नींद आ जाती थी। जैसे ही रोहित की मजबूत उंगलियां कंधों से होते हुए गर्दन के पीछे की तरफ आती हैं, अनिका खुद ब खुद वहीं अपने शरीर को ढीला छोड़ देती है। रोहित धीरे से अनिका को अपनी गोद में उठा लेता है और बिस्तर पर ठीक से लेटाकर उसे हल्के से सहारे से पेट पर उल्टा लेटा देता है। अब वह अनिका के चेहरे की तरफ देखता है। अनिका ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। अनिका का चेहरा तकिए पर था और दोनों हाथ तकिए के दोनों तरफ थे। धीरे धीरे अपनी उंगलियों से कंधों से होते हुए हाथ की हथेली तक गर्दन से लेकर कमर पर मसाज करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे रोहित की उंगलियां अनिका को स्पर्श करती हैं, उसका मन शांत होता जाता है। जैसे जैसे मसाज करते हुए वक्त बीतता जाता है, अनिका की थकावट भी कम होती जाती है और शरीर को आराम मिलता जाता है। रोहित की निगाहें लगातार अनिका के चेहरे पर बनी हुई थी। धीरे धीरे अनिका के चेहरे पर सुकून बढ़ता जाता है। हर बीतते पल के साथ जैसे जैसे अनिका को सुकून बढ़ता जाता था, वैसे वैसे रोहित के मन की खुशी बढ़ती जाती थी। रोहित अनिका को इस तरह से आराम महसूस करते हुए देखकर अपनी मसाज को जारी रखते हुए धीरे से उसके कान में पूछता है, क्या तुम सोना चाहती हो? अनिका धीमी आवाज में कह देती है। अब रोहित उसकी कमर से पैरों तरफ बढ़ने लगता है। पैरों पर रोहित का हाथ लगते ही अनिका झट से सीधी होकर बैठ जाती है और रोहित को गले में हाथ डालकर अपनी नशीली आंखों से देखते हुए धीमी आवाज में कहती है, नहीं, मुझे नहीं सोना, पहले मुझे नहाना है। फिर जैसे ही अपने हाथों को पीछे करने लगती है, रोहित बैठे हुए ही उसकी कमर पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींच लेता है। अनिका की नशीली आंखें देखकर रोहित को नशे जैसा असर होने लगता है। वह अपने दूसरे हाथ को अनिका के पैरों के नीचे की तरफ ले जाता है और इससे पहले कि अनिका कुछ समझ पाती, उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वैसे भी इस वक्त अनिका कुछ भी सोचने और समझने की इच्छा में नहीं थी। लंबी थकान भरी रात के बाद अब वह सिर्फ इस पल को जी रही थी। रोहित के ऐसा करते ही अनिका अपनी बाहों को रोहित के गर्दन में ठीक तरह से डाल देती है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अनिका की आंखें बंद करते ही रोहित को अपने पूरे शरीर में तेज गति से बिजली के कौंध जाने सा एहसास होता है। रोहित को अनिका की बंद आंखों की खूबसूरत पलकें, बेहद नरम गुलाबी होठ अपनी ओर खींच रहे थे। रोहित अपने तन में फैली हुई इस गुदगुदी को महसूस करके खुशी का एहसास कर रहा था। अनिका का स्पर्श मात्र ही रोहित के मन को बेहद सुख का एहसास देता है, लेकिन इस वक्त उसका तन भी अनिका की ओर खींचा चला जा रहा था। लेकिन इस वक्त अनिका की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वह पहले अनिका के माथे को चूमता है और उसके बाद आंखों को, फिर अपने धीमे धीमे कदमों से उसके चेहरे को देखते हुए बाथरूम की ओर बढ़ने लगता है। वह अंदर जाकर बाथटब के पास खड़ा हो जाता है और यूं ही अनिका के चेहरे को देखता रहता है। फिर मुस्कुराते हुए नीचे की ओर झुककर
वह उसे धीरे से बाथ टब में बैठा देता है। अनिका की आंखें अभी भी बंद ही थी। फिर सीधा खड़ा होकर वहां से मुड़कर जाने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसका हाथ उसके साथ आगे नहीं बढ़ रहा है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो अनिका ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और अभी भी आंखें पहले ही की तरह बंद थी। रोहित के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। रोहित को आज इस पल की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अनिका का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए ही वह पहले अपना एक पैर बाथटब में रखता है और फिर दूसरा। उसके बाद झुकते हुए धीरे से अनिका के चेहरे के एकदम करीब आकर रुक जाता है। अनिका को इस तरह आत्मसमर्पण करते देख रोहित के जलते हुए शरीर में उड़ते हुए अरमानों को हवा लग जाती है। अब वह भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और पूरी तरह से पानी में भीग जाता है। बंद आंखों से ही अनिका के गालों को धीरे धीरे चूमना शुरू करता है और अपने एक हाथ से अनिका की कमर को डालते हुए दूसरे हाथ से उसके चेहरे को सहारा देता है और उसके होठों की ओर बढ़ जाता है। इसी तरह काफी देर तक एक दूसरे के मीठे एहसास में खोए हुए दोनों की सांसें गहरी होने लगती हैं। हर वक्त साथ रहने के बावजूद आज काफी दिनों बाद उन दोनों को वह मौका मिला था जब वह दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे।